हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 20 के दांत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी क्लास 10th का। और यदि आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप हबड़ाइए और घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट से, वो प्रश्न यहीं से आएगा, क्योंकि सभी प्रश्नों का निचोड़ बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे लेखक परिचय, यानी लेखक जी का परिचय क्या है और पाठ परिचय क्या है, थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे लेखक का परिचय, यानी लेखक परिचय या पाठ परिचय का ये बातें किए। तो देखिए, सबसे पहले ये करा है, और यहीं से प्रश्न जो है बार बार पेपर हॉल में पूछा जाता है। देखिए, और टॉप वीवीआई है ये सभी प्रश्न, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। इसमें पहला प्रश्न है कि 20 के दांत क्या है, कहानी है या निबंध है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप कहिएगा चला कहानी है। फिर क्या लेखक का नाम क्या है, तो ललिन बिलोचन शर्मा, जो लिखे हैं 20 के दांत। 20 के दांत का राइटर का नाम क्या है, ललिन बिलोचन शर्मा। चलिए, उसी तरह इनका जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी। और जन्म स्थान क्या है इनका, तो पटना के बदरघाट। पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। कब, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ये सभी प्रश्न देखते चलिए। फिर कह रहा है जन्म से, यानी ये जन्म से क्या थे, तो भोजपुरी भाषी थे। आपको ये पता चला, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में एकदम टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एकदम आता है, और ये तो आप याद ही कर लीजिएगा, ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। फिर कह रहा है इनके पिता का नाम क्या है, तो रामावतार शर्मा है। रामावतार शर्मा इनके पिता का नाम है। और उसी तरह इनके माता का नाम क्या है, रत्नावती देवी। रत्नावती देवी जो है इनके माता जी का नाम है। अब देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इनकी रचनाएं, माने इनके प्रमुख रचना जो है वो क्या है, दृष्टिकोण है, मानदंड हिंदी है, उपन्यास है, साहित्य तत्व है, ये सभी है इनकी। और ये आप लोग इनके रचना याद कर लीजिएगा, और भी मिल जाएगा बुक में, आप वहाँ से जाकर याद कर सकते हैं। लेकिन ये टॉप वीवीआई है, जो मतलब यहाँ से पूछता है वो हमने लिखवा दिया। फिर कह रहे हैं इनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई, तो स्कूल की पढ़ाई जो हुआ पटना कॉलेज स्कूल में हुई। देखिए, कह रहा है पटना कॉलेज जी स्कूल से हुई। फिर कह रहा है इनके मृत्यु कब हुआ, तो 12 सितंबर 1961 में इनका मृत्यु भी हो गया। देखिए, जन्म हुआ 1916 में 18 फरवरी, यहाँ पे 12 सितंबर 1961 में इनका मृत्यु भी हो गया। तो दोस्तों, आप तो इसका पूरा परिचय भी जान गए, यानी लेखक जी का पूरा परिचय जाने, और लेखक के साथ साथ ये भी जाने कि 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। तो आइए आज का पहला प्रश्न जो है बुक से, वो क्या है प्रश्न, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट से जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी, यानी सेन साहब जो थे उनके पास किस रंग का एक कार जो था वो था मोटर कार, ये बताना है। काला था, नीला था, उजला था या हरा था। ऑप्शन तो 4 दिया है, और चारों में इसका राइट आपको सही जवाब बताना है कि किस रंग का था। तो देखिए, चला फोटो एक दिखाई देता होगा, पिक जो आपको कार दिख रही है किस रंग की है, काली। तो यहाँ पे हो जाएगा काला। काला इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन आपको कौन सा सही है, तो ए इज द राइट आंसर। उसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये भी कितना आसान है, और सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, एकदम आप पूरे बारीकी से। अब देखिए, चला ये 2 नंबर जो प्रश्न है इसको भी पूरा आसान है। अब देखिए, जो 2 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया। ऑप्शन तो आपको दिखाई देता होगा, कितना है, 4 है, और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से ये लिया गया है। आपको एकदम पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ये देखिए। देखिए, इतना छोटे छोटे प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये क्या कर रहा है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है वाकिफ शब्द का अर्थ है क्या। चला, क्या कह रहा है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन तो यहाँ पे दिया है 4। ऑप्शन ए है सभ्यता, बी है घटना, और सी है परिचित, और डी है क्रूर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे परिचित हो जाएगा,
यानी सी इज द राइट आंसर तीसरा का। अब देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं, सभी प्रश्नों का आज निचोड़। अगर यदि आप सोच रहे होंगे कि सर इसका पीडीएफ कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल घबराना और घबराना नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइनिंग जब कीजिएगा तो आपको पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगा। यही नहीं, आपको जो पार्ट ऐसे पढ़ाया जाएगा सभी पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह अपक्ति कहानी किस पात्र से कही गई है। मतलब यहाँ पे बताना है कि यह किसके द्वारा कहा गया कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं। बताइए, ऑप्शन तो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, कितना है 4। तो चारों में इसका सही जवाब क्या होगा, किसने कहा, तो सेन साहब ने कहे जब सोफर जो था ना, सोफर के कार को जब कार को छू रहा था मदन, तो सोफर ने धक्का दे दिया था, तो सोफर पे बार बार उमड़ रहा था कौन, मारने के लिए मदन दौड़ रहा था। तो उसकी माँ कर रही माना कर रही थी, फिर भी वो नहीं मर रहा था क्योंकि उसका घुटना फूट गया था, सोफर ने धक्का दिया था। तो उस पर इसीलिए उसको गुस्सा आ गया था। और जब बाहर आए सेन साहब, तो सेन साहब के सामने भी वैसे ही वो क्या मतलब छलांग लगा रहा था, बार बार उसको मारने दौड़ रहा था सोफर को, ड्राइवर को, जिससे गुस्सा हो गए कौन, तो सेन साहब। तो जब गुस्सा हो गए तब बोलने लगे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं। आपको तो याद ही होगा, चला तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 20 केदार शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी इस कहानी को लिखा कौन है, मतलब पढ़ कौन रहा है, बता कौन रहा है, ये बताना है। तो देखिए 20 के दांत जो शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, ऑप्शन तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 4 दिया है। तो मोहन राकेश ये नहीं है, कमलेश्वर ये भी नहीं है, प्रेमचंद्र ये भी नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको देखने को मिलता है ये क्या है, ललिन बिलोचन शर्मा जी हैं, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, ये 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न जो है बहुत आसान प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, पूरे बारीकी से समझिए। कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी कठपुतलिया सी, सुशील थी, बहुत अच्छी थी, और वो कभी खिलखिला कर नहीं हंसा करती थी, वो इस हिसाब से हंसा करती थी कि उनसे सोसाइटी के लोग कुछ सीखें। चलिए तो यहाँ पे सुशील इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ये उनकी लड़कियां हैं, लेकिन वो हंसती नहीं थी, ये लोग हंसा है। चलिए आप समझ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सेन साहब अपने पुत्र, आपने हो गया है, चलिए मिस्टेक होता है, अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब जो थे अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बिजनेसमैन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वकील नहीं, प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है चेला। 8 नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 को देखने वाले हैं। कह रहा है मदन की किस का पुत्र था, मदन जो था किस का पुत्र था, उनके पापा का नाम क्या है इनके मदन का, तो आपको पता है गिरधर लाल, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री के क्या थे, किरानी थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो गिरधर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सोफर तो जो करवा चलाता था उसका नाम था। चलिए फिर 9 नंबर प्रश्न को देखिए, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। कह रहा है 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो क्या है, कहानी है। ये भी कोई सोचने वाला है, पहले ही परिचय में आपको बताए थे, पाठ परिचय में, कि कहानी है, तो ये कहानी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। ये 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत, यहाँ पे कार होना चाहिए, कर लिखा गया है, चलिए मिस्टेक होता है। यहाँ कह रहा है सेन साहब की कार की कीमत कितना थी, यहाँ पे कीमत बताना है, तो 7,500 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 10 नंबर का ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और आप
ऐसे ही प्रश्न को मजे से पढ़ने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको भी पूरे जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं पेपर में यहीं से आएगा, बाकी कहीं से आने वाला नहीं है। देखिए कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ ये बताना है। तो 1916, 18 फरवरी 1916। परिचय में तो बताइए कि ये देखिए 2 प्रश्न अभी आया परिचय से, आगे देखते चलिए ना चला, आगे कितना आएगा, आगे भी आते रहेगा। फिर देखिए एक और आ गया प्रश्न चला, यही से तो परिचय पढ़ाते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो पटना बदरघाट की तरह देख रहा है, बदरघाट पटना। चलिए सी इज द राइट आंसर। देखिए तो परिचय में से कितना प्रश्न उठा रहा है। फिर देखिए एक और उठा दिया, नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता जी का क्या नाम है, तो आप तो देखिए कि रत्नावती शर्मा है। मैं देखिएगा रत्नावती शर्मा किधर दिख रहा है, तो कहिएगा ए सर ये देख गए, सी इज द राइट आंसर। हाँ ऐसे परिचय पढ़ाते हैं, आप परिचय से सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न 14 नंबर को देखते हैं। ये 14 नंबर क्या कह रहा है, ये भी जो है मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा था, तो मोटर कार को किससे, खोखा से खतरा था, क्योंकि 5 लड़कियां सुशील थी, वो जब भी किसी गमले को देखती थी उसको क्या तोड़ फोड़ नहीं किया करती थी, बल्कि खोखा गमला को तोड़ भी देता था और फोड़ भी देता था, बल्कि लड़कियां जब भी गिरे हुए देखती थी तो उसको उठा कर रखती थी। नौकरों पर भी हाथ छोड़ देता था खोखा, लेकिन लड़कियां वैसे नहीं करती थी। लड़कियां बाहर कभी भी बिना पूछे नहीं निकलती थी, बल्कि खोखा बिना पूछे निकल जाता था, कहीं भी घूमे चल देता था। एक बार निकल के गया था तो झगड़े कर लिया था मदन से, तो मदना मार के 2 दांतवा तोड़ दिया कासू के। आपको तो पता होगा लट्टूया के लिए डायरेक्टे बोल रहा है क्या कि हम भी खेलेगा लट्टू, हमको भी दो। तो मदना खिसियाया था, कैसे कारवा को छूने जब गया था तो सोफारवा ने धक्का दे दिया था, आपको पता है ना। तो उसने कहा कि जा अपने पापा के कार पर बहुत नाच करता है, तो ये कहा नहीं दो, तो गुस्सा में आया, तेज में मार दिया, 2 दांतवे गायब हो गए उनको। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे क्या हो जाएगा, खोखा से, खोखा से हो जाएगा ना। चला खोखा देख लो कितना साफ बाड़ेन। ये देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या करें, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या है, ये भी प्रश्न परिचय। देखिए तो क्या नाम है, रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये प्रश्न क्या करा है 14 नंबर, 16 नंबर, 14 तो हो गया है, 16 नंबर कह रहा है सेन साहब के आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है ये बताना है। तो सेन साहब के आंखों का तारा कार, फिर क्या है खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी नहीं चला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, ये क्या करा है, करा 17 नंबर, सीमा, रंजनी, आलो, सैफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी, तो खोखा के थी, खोखा के यानी कासू का, खोखा का नाम क्या है कासू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, ये देखते हैं। कह रहा है मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। सेन साहब बोले कि मैं अपने लड़का को इंजीनियर बनाऊंगा, किनके सामने, तो पत्रकार महोदय के सामने, और भी लोग इनके दोस्त बैठे हुए थे उन लोगों के सामने। तो सेन साहब यानी 18 का ए इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मालूम सा बात था, यानी मार खाना उसके लिए मालूमी सी आदत थी उसकी, क्योंकि वो गलती करता रहता था, पीटना ही भी गलती करता था तभी पिटाता था, क्यों उनके पापा मार देते थे। सेन साहब कहते थे उल्टा सीधा, या सेन साहब की औरत कहती थी तो ये आकर अपने बच्चे को मारा करते थे। चले लेकिन एक दिन जब 2 दांतवा तोड़ दिया उस दिन सीने से लगा लिए थे, आपको तो पता होने से, तब मार इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है 20 नंबर, देखिए ना 20 नंबर इतना अच्छा प्रश्न दिया है जो कि मोस्ट VBA ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है सेन साहब के मित्र कौन थे, तो सेन साहब के मित्र जो थे पत्रकार महोदय थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपका 20 प्रश्न जो था क्लियर हुआ, यहीं से
सभी प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे, इधर उधर से आने वाला कोई चांस नहीं है। तो यदि आप तो पढ़ लिए, अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से इसको जान जाए, परख ले। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर कोई व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि हम टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, प्रॉब्लम है, तो हाँ चला नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हाय भेजिएगा और बोलिएगा पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो आशा करते हैं आप ऐसी मज़े से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।